लड़की को एक गुलाबी छोटा कीड़ा मिला तो उसने उसे धीरे से अपनी हथेली में ले लिया। उसकी प्यारी शक्ल ने लड़की को पहली नजर में ही उससे प्यार करवा दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे पसंदीदा तितली वाली रिबन भी कीड़े को दे दी। इस तरह छोटा गुलाबी कीड़ा और भी प्यारा हो गया और लड़की बहुत खुश हो गई, इसलिए उसने तुरंत उसे एक कप तेल लाकर दिया। लेकिन छोटी कीड़े ने सिर्फ सूंघा और उसे गिरा दिया। असल में वह इन्हें बिल्कुल नहीं पीती क्योंकि उसका सबसे पसंदीदा खाना इंसानों का खून है। इसलिए लड़की की देखभाल में कीड़ा जल्दी ही उसके जितना ऊंचा हो गया। तब से जब भी लड़की किसी चीज तक नहीं पहुंच पाती, कीड़ा धीरे धीरे उसे उठा लेता, जैसे एक छोटा सहायक हर समय उसके साथ रहता। हर बार जब खाना खाने का समय होता, लड़की हमेशा कीड़े को साथ ले जाती, उसे अपनी मर्जी से खाने देती। लड़की मासूमियत से सोचती कि यह सब अच्छे दोस्तों के बीच होना चाहिए। कुछ ही सालों में लड़की बड़ी हो गई और गुलाबी कीड़ा भी छत जितना ऊंचा हो गया। अब समय आ गया था कि उसे कोई काम दिलाया जाए, लेकिन काम के अलावा वे हमेशा साथ रहते। लड़की उसके साथ डांस करने जाती, उसकी अच्छी तस्वीरें खींचती और यहाँ तक कि उसे रोज नहलाती। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था उस रात जब लड़की गहरी नींद में थी तो फेंगचोंगजी अचानक लालच में आकर लड़की का खून चुराकर पीने लगी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह स्वादिष्ट खाना चौंक के सामने रख दिया, लेकिन उसने उसे एक लात मारकर गिरा दिया। लड़की नहीं समझ पाई कि कीड़ा अचानक इतना उग्र क्यों हो गया। नतीजा यह हुआ कि उसी रात उसने चुपके से अपने बहुत सारे साथियों को बुला लिया। कीड़े सबकी आंखों में चमक थी। दरवाजे में घुसते ही उन्होंने कमरे की हर चीज को पागलों की तरह तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लड़की डर के मारे स्तब्ध रह गई। अपनी प्यारी चीजों को टूटते फूटते देख लड़की तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही कीड़े उसे देखते हैं वे पागल हो जाते हैं, तुरंत अपनी जीभ निकालकर लड़की को गिरा देते हैं और फिर सभी कीड़े उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वे अपनी जीभ निकालकर लड़की के गले को जकड़ लेते हैं। जैसे जैसे जीभ कसती जाती है, लड़की को तुरंत महसूस होता है कि उसका दिमाग ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा है और उसकी आंखों के सामने कीड़े के साथ बिताए गए सुखद पल चमकने लगते हैं। वह वास्तव में समझ नहीं पाती कि बचपन के अच्छे दोस्त इतने निर्दयी होकर उसे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं।